एक बार फिर परमेश्वर को लगाने वाले थे कि महान और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, और उसने हमारे जिंदगी में दिन और दिया उसने परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज के समय उसने बनाया है, बहुत लोग दुनिया छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आप और मैं जिंदा हैं, और ये परमेश्वर का अनुग्रह के कारण, उसके तरफ के कारण है कि हम सभी जिंदा हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। मत्ती का किताब 15 अध्याय का 32 पद को देखेंगे। मत्ती का किताब 15 अध्याय 32 पद। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, हाँ, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हाँ, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यानी कि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज का टॉपिक का मतलब, आज का जो टॉपिक है संदेश का, कि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने भीड़ को देखा और भीड़ को देखकर उसे तरस आया, क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज लॉकडाउन में को नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर तरस देने परमेश्वर है, और वो यूं ही आपको मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्रबंध करेगा, उपाय करेगा, क्योंकि वो भी मांस का हृदय रखता है, तरस का हृदय रखता है, और हमारी दुर्दशा को परमेश्वर देखता है। प्रियो, इसलिए याद रखें कि हमारा परमेश्वर के पास भी एक जिस्म है, एक हृदय है जो सारी बातों को जानता है, हमारे व्यवहारों को जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने भीड़ को देखा और तरस खाना। उसी प्रकार प्रियो, हमें लगता होगा कि कोई तरस खाने वाला नहीं है। इस समय में सारे दुनिया में लॉकडाउन है और कोई हमारी मददगार नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार हाजिरा और उसका बेटा दोनों बेशरबा के जंगलों में चले गए थे और उनका पानी खत्म हो गया था, जो कुछ उन्हें दिया गया था खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी वहां तरस खाया और उस बच्चे की जान बचाई। तो उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारा तरस खाता है, और इस लॉकडाउन का माहौल में भी परमेश्वर तरस खाता है और उपाय करता है। अभी देखेंगे मत्ती का किताब 20 अध्याय का 34 पद। मत्ती का किताब 20 अध्याय 34 पद। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, हाँ, और वे तुरंत देखने लगे। और यदि हम इसको 32 या 30 पद से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, हाँ, 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, इसका मतलब उनका ड्यूटी वही है, बस बैठे रहना। जिनको नहीं दिखता है वो एक जगह बैठे रहते हैं। याद रखें, आपका और मेरा जीवन में भी जब कुछ नजर नहीं आता है तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं कि अभी करना क्या है। जो कुछ करेगा यीशु मसीह करेगा। तो यहाँ पर भी 2 अंधे सड़क के किनारे बैठे थे जी। यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे। देखो, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आप जहाँ कहीं पर भी है, हमारे पास से गुजर कर जाने वाला है। बाइबल बोलती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ। इसका मतलब आपके और मेरे मध्य में परमेश्वर मौजूद है। और इन अंधों ने सुना कि यीशु जा रहा है, तब जोर से चिल्ला कर कहा, जी, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हाँ, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यदि आप और मैं भी यदि हम दुआएं कर रहे हैं, लगातार दुआएं कर रहे हैं, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, अनसुनी करने वाला नहीं है, लेकिन रिजल्ट भी देगा। प्रिय, तब क्या होता है हम देखते हैं, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। हाँ, लोगों ने उन्हें डांटा, क्यों चिल्लाते? तब भी वो चिल्लाते ही रहे जब तक कि यीशु मसीह ने नहीं सुन लिया। वो बोलते रहे।
देखिए हम देख रहे हैं कि केरल का मुख्यमंत्री उसने भी बोला है कि अब तो यीशु ही बचा सकता है, और बाल ठाकरे का बेटे ने भी बोला है कि यीशु मसीह से प्रार्थना करो, वही आनंद और शांति ला सकता है, इसलिए दुआ करो। इसका मतलब इन दो अंधे लोगों को भी मालूम है यीशु से दुआ करने के लिए फरियाद करेगी, यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। तब चेलों ने डांटा। याद रखे पिछले दिनों में बहुत लोग प्रार्थनाओं का विरोध करने वाले थे कि प्रार्थना मत करो, लेकिन वही लोग आज बोल रहे हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया जी। पर वे और भी चिल्ला चिल्ला कर बोले, और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। आज मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में जिधर देखो उधर एक ही काम चल रहा है, यीशु आने वाला है, अपने आप को तैयार करो। सारी दुनिया एक ही मैसेज दे रही है, यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए मन से और से चिल्ला चिल्ला कर अपने हृदय की वेदनाएं बताओ, क्या जाने वो दया करे। और सारे लोग चिल्ला रहे, और यहाँ दो अंधे भी बंद नहीं रहे लेकिन चिल्लाने लगे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, हाँ तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हाँ, और तब यीशु ने खड़ा होकर, इसका मतलब पहली बार जब वो चिल्लाए तो यीशु मसीह चलता खड़ा नहीं हुआ। हो सकता है कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं हमें लगता है कि शायद वो सुनता नहीं है, लेकिन वो इंतजार करता है कि एक बार और पुकारा जाए। और दूसरी बार जब पुकारा उसने खड़ा होकर उन्हें बुलाया। इसका मतलब ये है जिन लोगों ने नकारा दिया होगा, चेलों ने या दूसरों ने चिल्लाया होगा, ए मत चिल्लाओ, गुरु तुमको नहीं बुलाएगा, तुम्हारी न सुधी लेगा, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हीं को बोला होगा जो उसे डांट रहे थे, दोनों को मत चिल्लाओ, उन्हीं को बोला जा तुम ही उन्हें लेकर आओ जिन्हें मना कर रहे थे। याद रखिए जो हमारा बैरी हो सकता है उसे ही परमेश्वर बोलेगा जा उसी को लेकर। और वो आए और यीशु मसीह ने उससे पूछा तुम क्या चाहते? आज लॉकडाउन में परमेश्वर सारी दुनिया वर्ल्ड को एक ही बात पूछता है, तुम क्या चाहते? हालेलुया। आज तमाम लोगों से परमेश्वर पूछता है तुम क्या चाहते हो, और हर एक की याद यही है, हम लॉकडाउन खुलना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये महामारी थम जाए, ये मरीज चले जाए। आज यीशु मसीह का यही सवाल है कि तुम क्या चाहते हो। केवल ईसाई लोगों से नहीं, दुनिया के हर एक मजहब, सृष्टि में जितने लोग बनाए गए जो अलग अलग कास्ट के, अलग अलग देवताओं को मानने वाले हैं, उन सभी से परमेश्वर एक सवाल करता है तुम क्या चाहते हो। जबकि यीशु मसीह वहां जानता है कि वो दोनों अंधे हैं, यहाँ पर भी पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो। यीशु मसीह को मालूम है कि सारी दुनिया में मरी फिर रहे लोग मर रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह सवाल करता है कि क्या चाहते जी। उन्होंने उससे कहा हाँ हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु मसीह सवाल भी करता है तो वो लोग जवाब भी देते हैं, लेकिन आज कई दुनिया के लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे अंधे लोगों ने जवाब दिया, प्रभु हम ये चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए। आज तमाम दुनिया के लोग बोलना चाहिए, प्रभु हम ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस चला जाए। केवल ईसाई लोग ही प्रार्थना करेंगे चला जाए, बाकी लोग मौज मस्ती में, धूम धड़ाके में, कुछ फटाखा फोड़ने में लगे हुए हैं, कुछ दारू पीने में लगे हुए हैं, ऐशो आराम का जिंदगी जी रहे, लेकिन उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरा। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों का जीवन से सीख ये मिलती है, और वो चाह रही प्रभु हम ये चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए। और जो कोई ऐसा चाहता है कि वायरस चला जाए, तब परमेश्वर उन्हें जवाब देता है, क्या कहता है जी। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, हाँ, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। देखिए बाइबल बात है, और यीशु ने तुरंत उनकी आंखों को छुआ और वो देखने लगे, उसके पीछे हो लिए। तो उसी प्रकार आज परमेश्वर का वचन आपको मुझे बोल रहा है, यदि यीशु मसीह हमसे सवाल करता है हम उत्तर दें कि हम चाहते हैं ये मरीज थम जाए। और वाकई में यीशु मसीह ने वहां पर उन लोगों की आंखें खोल दी और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रियो, तमाम दुनिया के लोगों से परमेश्वर सवाल कर रहा है कि तुम क्या चाहते हो।
क्या चाहते कि मरीज थम जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सारे लोग एकजुट हो जाए, एक मन हो जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सारी दुनिया के लोगों के कमरे में कोट दिया जाए, बहुत बड़ा कमरा हो, तो आपस में कर के मर जाएंगे, लेकिन वो ठीक से दुआएं नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर ने इन दोनों पर तरस खाया। वो चिल्लाए भी, प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, वो चिल्लाए। परमेश्वर का हृदय तरस से भरा हुआ था, और तरस से भरने के कारण, ठीक है, फिर आप जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, हाँ तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, हाँ सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। अभी 34 पद पढ़ेंगे, 20 का 34। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। हाँ देखिए, यीशु ने तरस खाकर, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि जो तरस नहीं आता बड़ा निर्दयी है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तरस खाकर उनकी आंखें छुई। वहां पर ये नहीं लिखा है कि उसने उनकी आंखें छुई, लेकिन वहां पर यह लिखा हुआ है कि तरस खाकर उनकी आंखें छुई। इसका मतलब वो जरूरी नहीं था, लेकिन जब किसी व्यक्ति को देखता है तो परमेश्वर का हृदय पसीज जाता है। जिस प्रकार एक बच्चे को देखकर हृदय पसीज जाता है, जिस प्रकार मूसा को जब टोकरी में रखा गया, फिरौन के बेटी ने देखा जब उसका ढक्कन खुला तो मूसा रो रहा था, नन्हा सा बालक, और उसने उस पर तरस खाया, उसी को नहीं। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। समस्या को देखकर, विपत्ति को देखकर अपने बच्चों पर वो कठोर नहीं होता, लेकिन तरस खाता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे बीमार, तकलीफ में या परेशानी में रहे। तो यहाँ पर उसने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ है। जी अभी मरकुस की किताब देखेंगे। मरकुस का किताब पहला अध्याय, उसका 40 पद से। एक कोढ़ी उसके पास आया, एक कोढ़ी उसके पास आया, भला चंगा व्यक्ति नहीं। यीशु मसीह ने भी बोला है कि भले चंगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो बीमार है उसे डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ पर भला लोग व्यक्ति नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति आया है। और पुराना नियम के मुताबिक कोढ़ी व्यक्ति ना तो नगर में रह सकता है, ना शहर में रह सकता है, ना गांव में रह सकता है, और न ही वो राजा के सामने प्रस्तुत हो सकता है। सिर्फ उसे नगर के बाहर भगा दिया जाता था, और उसे ठीक से कोई खाना भी नहीं देते थे, और वो भूखे मर जाया करते थे जब तक कि वो ठीक न हो जाए प्रिय। लेकिन यहाँ नया नियम में एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। जी उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, उसने विनती की, उसके सामने घुटने टेक दिए। इसका मतलब उसने कई जगह घुटने टेके होंगे। कईयों को बोला होगा भैया कुछ न कुछ दवाई दे दो, कुछ न कुछ मलहम दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाया। और उसने यीशु मसीह का बारे में सुना होगा, तब वो यीशु मसीह के पास जाता है, घुटना टेकता है और विनती करता है। जी यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यानी मेरी इच्छा तो नहीं है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यानी तेरे अंदर ये पात्रता है, तेरे अंदर ये गुण है, तेरे अंदर ये सामर्थ्य है। तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि मैंने कई प्रयास किए लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। हालेलुया। जी उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। देखिए यहाँ पर भी लिखा है उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। प्रियो, यानी हमारा परमेश्वर तरस खाता है। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता है बीमार, दुखी, लाचार, तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर तरस खाता है पहले, उसके बाद उसे छूता है, उसे चंगाई देता है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे यहेजकेल 36:26 के अनुसार हृदय दिया है, उसने कहा है कि मैंने तुम्हें मांस का हृदय दिया है, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का दे दिया है। यदि शायद को हम पढ़ेंगे तो बात मेहरबानी होगा। यहेजकेल 36:26
मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा भी उत्पन्न करूंगा, यानी पुरानी को निकाल डालूंगा जी। और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय वो है जो किसी की सुनता नहीं है, अपना ही घोड़ा दौड़ाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारे लोग उनके सामने लेट जाए, लेकिन तो इसके ऊपर से गाड़ी निकाल कर चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे पत्थर का हृदय रखे हुए थे, उन्हीं को परमेश्वर बोलता है तुम्हारा शरीर में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। हाँ जी, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा हाँ, कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ठीक है, मेरे विधियों को मानोगे और उनके अनुसार करने का चौकसी करोगे। वापस आ जाए मरकुस की किताब में, जिस प्रकार यहाँ जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे मांस का हृदय दिया है, वो खुद भी एक ऐसा हृदय रखता है जिसका हृदय पिघल जाया करता है। अपने बच्चों को देखकर एक साधारण बात में बाइबल ऐसे बताती है, साधारण बात कहेंगे मनुष्य की, जो यीशु मसीह ने बोला, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों नहीं देगा। इसका मतलब है जो हृदय हमें दिया है वो हृदय परमेश्वर के पास है। हमें रोना आता है, हमारा परमेश्वर भी रोता है। मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह को जब पता चला लाजर, मार्था और मरियम, ये मरियम वही है जो लाजर की बहन थी और जिसने पूरा इत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया था, और एक ऐसी औरत थी जिसे दुनिया पसंद नहीं करती थी, यानी उनका चरित्र ठीक नहीं था, लेकिन बाद में ठीक हो गए। और वो इत्र किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन अपना शरीर में लगाती थी। वो ऐसी औरत थी। लेकिन जब लाजर बीमार हुआ, बाइबल कहती है जब लाजर हुआ, यीशु मसीह के पास खबर पहुंचाया, यीशु मसीह जिससे आप प्रेम करते हैं और लाजर बीमार है। जब यीशु मसीह को पता चला, यीशु मसीह 2 दिन और रुक गया। 2 दिन और रुक गया, तब पता चला कि लाजर मर गया है प्रियो। तब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आकर उन्हें बोलने लगा, आओ लाजर सोया है, हम उसे जगा नहीं सकते। थोमा ने बोला, आओ हम उसके साथ मरने को चलते। उन्होंने बोला, ये तो मार खाएगा ही खाएगा, हमें भी मार खिलाएगा। कुछ लोगों ने चलो सोया हाथ लगाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर पहले इस प्रकार बोला था कि वो मरा नहीं था। उससे पहले ऐसे बोला था, ये बीमारी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आई है, मरने की नहीं है। आज जब यीशु मसीह आया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब आया था कितना दिन हो गया? बाइबल बताती है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सारे लोग, हम सभी ने बाइबल पढ़ा है, यीशु मसीह जब आया, जब कितना दिन हो गया था लाजर को? 4 दिन हो गया था। 4 दिन हो गया था। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह आया तो उसे 4 दिन नहीं हुआ, लेकिन उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गया। हालेलुया। यानी कब्र में पड़े पड़े उसे 4 दिन हो गया। और जब यीशु मसीह के पास जब खबर पहुंची थी, तब कि लाजर बीमार है, 2 दिन और रुक गया। इसका मतलब 4 दिन कब्र में और 2 दिन यीशु उधर है, यानी 6 दिन हो गया है। याद रखें हम, यानी कब्र में पड़े पड़े उसे 4 दिन हो गया है, बाहर नहीं। 4 दिन कब्र में, जब आप पढ़ेंगे बाइबल बताती है, वो कब्र में पड़े पड़े उसे 4 दिन हो गए। क्योंकि मार्था बोले, प्रभु उसे 4 दिन हो गया यहाँ पर, उसमें से दुर्गंध आ रही है। तब यीशु मसीह ने मार्था को बोला, और मार्था को ये भी मालूम, जब आप उनका स्टोरी जब पढ़ेंगे तो मार्था ये भी बोले, यीशु मसीह बोला कि
उत्थान और जीवन मैं हूँ। तो मार्था ने बोला, हाँ प्रभु हम जानते हैं कि जब तू आएगा तो वाकई में लाजर जिंदा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, उत्थान भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ, जो तुझसे बोल रहा है मैं वही हूँ। हाँ प्रभु मैं जानती हूँ। यानी मार्था को मालूम था सच्चा उद्धार करता यीशु नासरी है। लेकिन माँ बाप को बता दिया था तो भी नहीं पता चला। यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले को आकाशवाणी हुई थी कि यह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, ये जगत का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तब यूहन्ना जेल में बोलता है, क्या तू वही है? याद रखें। लेकिन मार्था बोलती है, प्रभु हम जानते हैं तू एक जगत का उद्धार करता है। और बाइबल बोलती है यूहन्ना 11:35 में यीशु रोया। इसका मतलब उससे बहुत प्यार करता है। यानी कि जनता से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। कोई ईश्वर किसी के लिए नहीं रोता, लेकिन हमारा यीशु जो बाइबल का लिखने वाला, बाइबल में रहने वाला, बाइबल छापने वाला, जो बाइबल का परमेश्वर, वो रोता है अपने लोगों के लिए। और यूहन्ना 11:35 में लिखा है यीशु रोया और यीशु मसीह को तरस आया और उसकी कब्र पे गया। जब कब्र पे गया उसने बोला पत्थर हटा दो। तरस खाया और उसने लाजर को पुकारा। लाजर बाहर आ, वो कफन में लपेटा हुआ बाहर आ गया। कहने का मतलब परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो तरस भी खाता है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर एक बताती है। और एक और माँ के बारे में लिखेंगे, लूका का किताब 7 अध्याय इसका 10 पद से हम देखेंगे। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। जी, और आगे। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर में गया। यानी एक दास को चंगा करने के बाद यीशु मसीह थोड़े दिन के बाद, बता नहीं रहे कि 1 दिन की 2 दिन या 3 दिन, नाइन शहर में आया। नाइन एक नगर है जहाँ पर यीशु मसीह आया चेलों के साथ। जी, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हाँ जी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। और नगर के फाटक के पास पहुंचा, बाइबल होती है लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। हाँ जी। जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था। एक माँ का इकलौता पुत्र था, इसका मतलब उसका अलावा और कोई नहीं था। सारे लोग जल्दी कर रहे थे, कोई उसे तसल्ली देने वाला नहीं था और ना ही कोई बोलने वाला था कि आप मत रो, कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन बाइबल नहीं बता रही है कि उसके आगे पीछे कोई था या नहीं था, लेकिन बाइबल साफ बोले वो इसका इकलौता पुत्र था। जी, आगे जाएंगे। और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। यानी कि जो लड़का शांत हुआ उसका पापा नहीं है और वो विधवा थी। जी। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। हाँ। देखिए, यीशु मसीह जिस लड़के को लोग लेकर जा रहे हैं, यीशु मसीह उस मुर्दे के पास नहीं गया, लेकिन सबसे पहले उसकी माँ के पास गया है। प्रियो, यीशु मसीह माँ का हृदय रखने वाला है, कोमल हृदय रखता है। अक्सर माएं बहुत जल्दी टूट जाया करती, यीशु मसीह माँ का बड़ा ख्याल रखता है क्योंकि वो भी एक ऐसा हृदय रखता है क्योंकि उसी ने हर एक को बनाया। इसलिए उसकी माँ के पास गया और तरस खाया और बोलने लगा मत रो। माँ का नगर का किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि तू मत रो। माँ का किसी व्यक्ति ने उन्हें समझाइश नहीं दी कि ठीक है अभी आपका कोई नहीं, लेकिन हम आपको मदद करेंगे। लेकिन किसी ने कोई तसल्ली या राहत के शब्द नहीं दिए कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको हमारे साथ रख लेंगे, हमारे परिवार में रख लेंगे। कोई नहीं बोला प्रियो, लेकिन जो माँ का हृदय था उस परमेश्वर ने उसे बोला तरस खाकर मत रो। जी, आगे जाएंगे। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। जी, और बाइबल बताती है
शायद कोई हमें तसल्ली वाला शब्द नहीं बोलता होगा, लॉकडाउन में कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं होगा प्रियो। हो सकता है हम परेशान होंगे, दुखी होंगे, और कभी कभी कोई लोग तो घरों में रोते भी होंगे कि अब हमारा क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है वो तरस से बना, और आप उसकी दृष्टि आपके और मेरे ऊपर है, और वो जरूर उपाय करेगा प्रियो। और बोलेगा मत रो, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। और उसने अर्थी को छुआ, पहले माँ के पास गया, फिर बेटे के पास गया, और अर्थी को छुआ और उस जवान से कहा, जी आगे पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वहां पर यह नहीं लिखा कि हे बुढ़ा मैं तुझसे कहता हूँ उठ। जवान यानी जवान बच्चा है। और प्रभु ने तरस से भर कर माँ को बोला, मत रो, रुक जा, तेरे बेटे को वापस लेकर आ। हालेलुया। और उसने उस जवान को कहा, है जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो उठ बैठा और बोलने लगा। तब बाइबल क्या कहते हैं हम आगे देखते हैं जी। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हाँ, उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। देखिए यीशु मसीह तरस से भरा हुआ, तो पहले माँ को बोला मत रो, आपका इंतजाम नहीं करूंगा, आपका जो सहारा है उस सहारे को जाने नहीं दूंगा, वापस आपके पास में लेकर आऊंगा। और उसे जिंदा करके वापस माँ को सौंप दिया। हो सकता है अपना जिंदगी में कोई न कोई आत्मिक बातों में मरा होगा, लेकिन उन आत्मिक बातों में जो कोई मरा उसे वापस जिंदा करके वापस परमेश्वर जो का त्यों इंसान को कर देगा प्रियो, क्योंकि वो तरस से भरा हुआ हृदय रखने वाला परमेश्वर है। जैसे एक और आयत पढ़ेंगे, लूका 15 अध्याय का 20 पद में भी हम देखेंगे, लेकिन उसका स्टोरी इस प्रकार है। वहां पर एक उड़ाऊ पुत्र है जो सब कुछ अपनी संपत्ति लेकर चला गया था, और मौज मस्ती में, भाई नहीं बता रहे कि क्या क्या उसने किया, और सारी संपत्ति उड़ा दी और सुअर चराने की नौकरी मिली। आजकल तो लोग गधे चराते हैं, घोड़े चराते, लेकिन सुअर कोई नहीं चराता। सुअर को सिर्फ छोड़ दिया जाता है, ऑटोमेटिक चलते। लेकिन उन दिनों में ऐसा व्यक्ति हो गया जिसे नौकरी सिर्फ सुअर चराने की थी और खाने को कोई कुछ नहीं देता था। तब इसने मन में सोचा, मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता के घर में नौकर चाकरों को बहुत ऐसे खाना मिलता है, और वो खाने को फेंक देते हैं। इसलिए अपने कर्म मैं क्या करूंगा, मैं उठूंगा, मैं वापस पिता के पास जाऊंगा। हाँ जी पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसने सोचा मुझे वापस जाना चाहिए, और जब वापस आ रहा था, पिता पहले से लालच थे, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, कुछ भी हो जाए, चाहे पैसा रहे तब तक नहीं आएगा, लेकिन पैसा खत्म होगा तब तो आएगा ही आएगा, क्योंकि विदेश में कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं। और जब आया, पिता ने दूर से देखा, लाठी लेकर नहीं गया, बूट लेकर नहीं गया, जूता चप्पल लेकर नहीं गया, इसको पहले पीटूंगा, क्या क्यों आया, भग जा, नहीं, ऐसा कुछ भी करके नहीं गया। लेकिन बाइबल बताती है उसने उसे देखकर तरस खाया, उसने तरस खाया और उसे गले से लिपट लिया। बाइबल बताती है उसे बहुत चुमा। इसका मतलब कई दिनों से बाहर था, इसलिए प्रेम उमड़ा, यानी वो तरस से भरा हुआ हृदय रखने वाला परमेश्वर है। प्रिय याद रखे, उसका बारे में ऐसा कुछ न सोचे कि परमेश्वर ख्याल नहीं रख रहा है। परमेश्वर हमेशा ख्याल रख रहे, इसलिए आप और मैं जिंदा पृथ्वी बची हुई है। अगर वो तरस ना करे तो पृथ्वी कब से खत्म हो जाती प्रिय। और आप और मैं आज परमेश्वर का वचन को नहीं सुनते। ये उसकी दया है, ये उसका तरस है जो प्रतिदिन हमें हमारी उम्र में एक एक दिन जोड़ रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है। ताकि उसका तरस है, उसका कोप को तो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। फिरौन ने देखा तो उसका कोप कैसा होता था, लेकिन जब वो बादलों पर आएगा उसे कौन सहन कर सकता है। बाइबल बोलती है यहोवा का दिन बड़ा भयानक है और परमेश्वर के हाथों में गिरना बड़ी भयानक बात है। अभी वो तरस से भरा हुआ है, इसलिए तमाम बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं। इस कारण से याद रखे, उसका हृदय पसीज जाता है और हमें देखकर, हमारी बीमारी को देखकर, तकलीफों को देखकर
वो परेशान होता है, वो दुखी होता है, वो तकलीफ पाता है, इसीलिए वो फिर दया भी करता है। बाइबल कहती 3 दिन तक जब लोगों को उसने वचन सुनाया और यीशु मसीह ने चेलों को बोला इधर आओ, ये 3 दिन तक वचन सुन रहे हैं। लोगों ने बोला प्रभु अंधेरा होने से इनको भेज दो। तब यीशु मसीह ने बोला मुझे इन पर तरस आता है और इनमें भेजना नहीं चाहता, ऐसा न हो कि रास्ते में थक कर कहीं गिर पड़े या मर जाए, इसलिए इनके खाने का इंतजाम तुम करो। यानी यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर तरस आया जो लगातार 3 दिन तक उसके साथ थी और तरस आया। बाइबल कहती यीशु मसीह ने उनको खाना खिलाया। नहीं, यीशु मसीह बोल सकता था मैंने आप 3 दिन प्रचार कर लिया, अब तुम कहीं भी भाड़ में जाओ, लेकिन नहीं, उसे लोगों की बड़ी चिंता थी, उसे बड़ा तरस आता था। नहीं, ये भूखे नहीं जाना चाहिए, भूखा नहीं सोना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आपको और मुझे भी परमेश्वर भूखा नहीं सुलाएगा, न भूखा जरूर उठेंगे लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं, क्योंकि वो सामर्थ्य और बलवान परमेश्वर है। और उन लोगों को 5000 तो जेंट्स थे और उनकी स्त्रियां लगभग हम मानते 20 या 25,000 थे। बच्चों को मिलकर उन तमाम लोगों को परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा तृप्त किया और 12 टोकरे उठा लिए भी गए प्रियो। तो कहने का मतलब परमेश्वर बोलता है तुम चिंता करके क्या कर सकते हो, अपनी उम्र बढ़ा सकते हो। अन्य जातियां इसी चिंता में रहती, लेकिन तुम ऐसे मत रहो, क्योंकि आकाश के पक्षी ना तो बोलते हैं ना काटते, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो भी खिलाता है। लेकिन तुम पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर मूल्य रखते हो, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें नहीं खिलाएगा? जरूर खिलाएगा। कि उस भीड़ को परमेश्वर जब खिलाया तो हमें भी खिलाएगा इस लॉकडाउन में, चाहे कैसे भी हालत हो जाए, लेकिन परमेश्वर खिलाएगा, क्योंकि उसका हृदय तरस से भरा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल बोलती है पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय उसका 17 पद, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाइन अंडरलाइन उसे कर ले तो अच्छा रहेगा। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह एक बार फिर से पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, यानी उसने पैसा कमाया है और धन जुटाया है जी, और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना न चाहे, यदि अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? पर उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तमाम दुनिया के धनवान लोगों का बारे में परमेश्वर बोल रहा है, यदि संसार की संपत्ति उनके पास है और लॉकडाउन में किसी के पास खाना नहीं है, तो यानी कंगाल पर यदि वो तरस न खाए और अपनी संपत्ति में से उन्हें न दे, तो उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तो कहने का मतलब है संसार की संपत्ति परमेश्वर देता है, बुद्धि परमेश्वर देता है, ताकत परमेश्वर देता है, तो अपने भाइयों की हम सुध ही लेना चाहिए। तकलीफ में, परेशानी में, जिस प्रकार हमारा परमेश्वर तरस खाता था, हम भी तरस खाने वाले हो जाए। हम देख रहे हैं कि अन्य जाति के लोगों पर तरस खा रहे हैं और अपनी संपत्ति को डोनेशन के रूप में दे रहे हैं और जगह जगह खाना भी बांट रहे हैं। क्यों? परमेश्वर पिता का प्रेम उसके अंदर भी आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती अंत का दिनों में लोगों का ज्ञान बढ़ जाएगा और पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगी लबालब, और कोई यह ना बोलेगा कि मुझे यहोवा को जानना चाहिए, क्योंकि सबके सब यहोवा को जानेंगे। हालेलुया। और ये अंत का समय चल रहा है प्रियो। देखिए सभी लोगों ने डोनेशन दिया है, मसीह समाज ने भी दिया है और कैथोलिक लोगों ने भी दिया है। कई लोग डोनेशन दे रहे हैं और लोगों का पेट भर रहे। कारण क्या है? वो यहोवा का दिन आ पहुंचा है, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ पहुंचा है। जिस प्रकार यीशु मसीह हृदय ऐसे रखता था, परमेश्वर ने लोगों के हृदय को ऐसे बना दिया कि वो भी तरस खाने वाले। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है जो तरस खाता है, किसी को भूखा नहीं रहने देगा, किसी को भी मरने नहीं देगा, लेकिन वो तरस का हृदय रखने वाला। बस शर्त यह है हम उसे पुकारे, निश्चय हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और एक भी व्यक्ति नाश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तरस से भरा हृदय रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और विचार करें, क्या ये हृदय हमारे पास है? अगर नहीं है तो विचार करें
परमेश्वर मुझे भी ऐसा हृदय दे जैसा तेरा हृदय था। तू भीड़ को देखकर, कोढ़ी को देखकर, लाजर को देखकर, ऐसे कई अन्य लोगों को देखकर तरस से भर जाता था। उसी प्रकार खुदा मुझे भी ऐसा हृदय दे ताकि मैं भी तरस से भर जाऊं और मेरा हृदय भी पसीज जाए। इसलिए प्रार्थना करेगी, खुदा मुझे ऐसा बना दे, मुझे ऐसे बना कि आपका जैसा मेरा हृदय हो जाने पर पत्थर का हृदय हमारे अंदर से निकाल दे और मांस का हृदय दे ताकि हम जान पाए हमारी बेटाओं नहीं थी। जिस प्रकार बाइबल कहती है, हमने यूहन्ना की पत्री में पढ़ा कि यदि संसार की संपत्ति किसी के पास हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाकर उस पर दया न करे, उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। इसलिए याद रखें, हम अपने लोगों की चिंता करें, तमाम लोगों की चिंता करें, क्योंकि भले बुरे दोनों परमेश्वर के बेटा बेटी है। हम दया करें जिस प्रकार उसने तरस खाया प्रियो। और आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद